तो यहाँ पर ये अमरकंटक में राम घाट, ठीक है, अमरकंटक में क्या है, राम घाट। उसके बाद में जब ये नदी मंडला, डिंडोरी मंडला होते हुए यहाँ जबलपुर पहुँचती है, ठीक है, तो यहाँ पर कई घाटों का निर्माण होता है, जिनमें से प्रमुख हैं जैसे ग्वारी घाट, ग्वारी घाट है ना, उसके बाद में लमेटा, लमेटा घाट, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक और याद रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है तिलवारा, ठीक है, तिलवारा घाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ थीं उनको प्रवाहित किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे। तो ये तीनों ही घाट कहाँ हैं, जबलपुर में। हालांकि और कई घाट भी हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है 3 घाट, ठीक है। उसके बाद में ये जब आगे जाती है तो यहाँ पर नरसिंहपुर में बरमान घाट, है ना, एक और घाट मिलता है जिसका नाम है बरमान घाट। कहाँ पर है, नरसिंहपुर में। यहाँ बरमान मेला भी लगता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे जा कर के ये एक और घाट का निर्माण करती है यहाँ पर, इसका नाम है सेठानी घाट। कौन सा, सेठानी घाट। ये कहाँ पर है, नर्मदापुरम ज़िले में, ठीक है, नर्मदापुरम ज़िले में है ना, जिसका नाम होशंगाबाद था पहले। और आगे चल कर के यहाँ पर महेश्वर में ये एक और घाट है जिसका नाम है अहिल्या घाट, अहिल्या घाट। कहाँ पर है, महेश्वर में। चलिए, अब हम घाटों को देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे नर्मदा नदी के जो परियोजनाएं हैं, नर्मदा नदी पे काफ़ी परियोजनाएं, लगभग 3000 नर्मदा और नर्मदा की सहायक नदियों पर लगभग 3000 परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन इनमें से हम बहुत कम, मतलब मुख्य मुख्य जो परियोजनाएं हैं, 3 से 4 परियोजनाएं, उन्हें देखेंगे। बाकी के जो परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं वो परियोजना वाले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम 3 से 4 जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारी पहली परियोजना ये यहाँ पर है हमारा जबलपुर, और जबलपुर में एक नदी आती है बरगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है, परियोजना, या जिसे क्या कहेंगे, वर्गी परियोजना। वर्गी डैम है वर्गी नदी पर। हालांकि ये नर्मदा नदी पे नहीं है, ठीक है, नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है वर्गी नदी, तो वर्गी नदी पे बना है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्गी नदी पे बना है वर्गी डैम। तो यहाँ पर एक योजना है, वो परियोजना है, उसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे क्या बोलते हैं, वर्गी परियोजना। आगे जाकर के ये नदी, आगे जाकर के ये नदी यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर एक और डैम का निर्माण करती है जिसका नाम है, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, निर्माण करती, नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ठीक है, परियोजना। ये है कहाँ पर है, तो ये है पुनासा, पुनासा। पुनासा किस डिस्ट्रिक्ट में है, खंडवा में। इंदिरा सागर बांध की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक टापू, या आपको याद रखना है, यहाँ पर एक टापू है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हनुवंतिया टापू, ठीक है, हनुवंतिया टापू। ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का बहुत ही सुंदर टापू है। साथ में यहाँ पर आपको एक सरकार के द्वारा हर साल, है ना, हर साल जल महोत्सव मनाया जाता है, तो आपको इसलिए भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर है, पुनासा खंडवा में। इसके पानी को, इंदिरा सागर परियोजना के पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और डैम बनाया गया जिसका नाम है क्या, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर परियोजना,
या फिर ओंकारेश्वर डैम। ठीक है, आगे चल कर यहाँ पर एक और डैम बनाया गया इंदिरा गांधी और ओंकारेश्वर के पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और डैम निर्मित किया गया। ठीक है, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर परियोजना या महेश्वर डैम, ये कहाँ पर है? महेश्वर खरगोन में, है ना। ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी सागर परियोजना ये दोनों ही खंडवा में है। महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन में है। आगे चल कर के जब ये नदी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात में पहुंचती है, महाराष्ट्र के बाद जब गुजरात में पहुंचती है तो गुजरात में इस पर एक डैम बनाया जाता है। गुजरात में एक डैम बनाया जाता है जो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा डैम है ना, और सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान के बाद में गुजरात भी है, और अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। तो ये 4 राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे संबंधित आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसके जल बंटवारे को लेकर सभी राज्यों में विवाद था। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था ताकि वो जल बंटवारे के लिए सही एडवाइस दे। ठीक है, तो इसके लिए जो समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम था A.N. खोसला समिति। ठीक है, खोसला साहब इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति के अगर गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1964 में। ठीक है, 1964 में। हालांकि इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1965 में दी थी। चलिए हम थोड़ी सी इंदिरा गांधी सागर परियोजना के बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अन्य नाम है, इसे नर्मदा परियोजना भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और अगर हम बात करें नर्मदा बचाओ, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध इसी पुनासा जो है खंडवा में इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इसी से है, इसी से संबंधित था। ये यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये बात कब की है? तो 1985 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये पर्यावरणविद थी मेधा पाटकर। ठीक है, मेधा पाटकर। इसके साथ आपको एक नाम और याद रखना है जिन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, अरुंधति राय। ठीक है, ये लेखिका हैं। यहीं आप ये भी जान लीजिएगा कि नर्मदा पुत्र, ठीक है, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमृतलाल बेगड़ को। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ को क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इनकी एक जो पुस्तक है उसका नाम है सौंदर्य की नदी नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो आप ये याद रखेंगे। नर्मदा से संबंधित हम सभी जो मुख्य पाठ